बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इमरान। तो इंटीग्रेशन हमने कंटिन्यू किया है, कंटिन्यू केस 2 है पावर रूल का। इससे पिछली वीडियो में हमने पावर रूल केस 1 किया था। तो केस 1 में हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास x की पावर n हो d ऑफ x, तो पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी x की पावर n प्लस 1 कर देंगे ओवर n प्लस 1। जो आपने ऊपर ऐड किया पावर में x की पावर में, और वही डिनोमिनेटर में आपने लिख देना है प्लस c। तो ये था केस 1। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2 कि इस तरह का भी फंक्शन आपके पास आ सकता है डेरिवेटिव में, जैसे आपने किया था कि अगर इस तरह का फंक्शन आए तो अगेन आपने उसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया था। याद होगा आपको ax प्लस बी की पावर n d ऑफ x। कि अगर ऐसा केस आ जाए कि दो फंक्शन आ जाए, यानी लीनियर फंक्शन आ जाए और उसकी पावर हो n 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। इस केस में बताया था कि n 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 1 ओवर 2 भी हो सकता है -3 ओवर 2 भी हो सकता है, लेकिन n नहीं होगा तो नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? n डज नॉट इक्वल टू -1। यानी कि अगर इस केस में -1 आ गया तो आपने पावर रूल यूज नहीं करना, तब आप लॉग ऑफ x में लिख लेंगे। तो इक्वल टू इसकी पावर में भी एक ऐड कर देंगे और उसी को आपने नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद आपने इस पे लगा तो दिया पावर रूल, लेकिन आपने इस फंक्शन को, ये फंक्शन आपका बच गया है, इसका अगेन आपने इंटीग्रेशन नहीं लेना, डेरिवेटिव लेना है। तो इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर। तो डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स का, वो आएगा ए x का 1 होता है, b का 0 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूला बना है ax प्लस बी n प्लस 1 ओवर a, आप स्टार्ट में लिख देंगे n प्लस 1। दोबारा सुन लें, पावर रूल इन केस ऑफ दिस फंक्शन ax प्लस बी की पावर n हो सकता है n 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि n इंटीजर है। ax प्लस बी आपने इसमें n में एक ऐड कर देना है और उसी n प्लस 1 को आपने नीचे b यानी कि डिनोमिनेटर में भी लिख देना है। दोबारा अगेन विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपका एक केस 2 का पावर रूल है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अब केस 2 की एग्जांपल है 3x प्लस 2 1 ओवर 2, एक एग्जांपल है। तो इसको आप किस तरह इसका इंटीग्रेशन लेंगे? इस पे आप वही पावर रूल केस 2 अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसके ऊपर पावर में एक ऐड कर देंगे 3x प्लस 2 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, यानी कि आप सिंपली उसके पावर में आपने एक ऐड कर दिया और उसी पे आपने डिवाइड भी कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे। 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे, 2 का 0 3x का 3, तो वो आप साथ इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस c भी लिखना जरूरी है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। 3x प्लस 2 2 1 2 3/2, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। 2 1 2, ये भी आपका 3/2 आ जाएगा और साथ 3 आ जाएगा। ओके, इसको फर्दर करते हैं, सिंप्लीफाई 3x प्लस 2 3/2 3 3 9, अब पटाल को अपर से मल्टीप्लाई करना है, ओ तो 9/2। अब जब ये डबल बटा है यानी डबल फ्रैक्शन है आपका, तो जब नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है जब ऊपर जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, 2/9 लिख देंगे। आगे वही 3x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस c भी आपने लिखना है, प्लस c भी आगे इसका लिखना जरूरी है। तो ये है डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन पावर रूल केस 2। एक एग्जांपल है x स्क्वायर रूट ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे पावर 2 है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं केस 1 आएगा या केस 2 आएगा, यानी कि सिंपली हम इसको इंटीग्रेशन में प्लस कर दें
और उस पर डिवाइड कर दें, दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें। तो ये डिफिकल्ट है, आप इसका स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूले के जरिए आपको ने इसको ओपन कर देना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाय dx। ओके, तो आप गौर करें तो ये कैंसल आउट, स्क्वायर और जजर यानी कि स्क्वायर रूट कैंसल, तो बाकी जो टर्म बची आप उसको लिख लें। अब इसको आप सेपरेट करके यानी कि सम रूल आप इस पे अप्लाई कर देंगे, x का अलग से इंटीग्रल, इसका अलग से और इसका अलग से। सेपरेट करें इसको, x dx प्लस 1/x dx प्लस 2d of x। ओके, इसका इस पे पावर लगाएंगे केस 1 वाला, यानी कि x की पावर में एक ऐड करेंगे ओवर उसी पे डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 लिख दिया। अब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 होगी, और पावर -1 होगी तो आप उस पे पावर यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ x, बताया था log ऑफ x में लिखेंगे प्लस। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होता है 0, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x। कैसे होता है, अगर हम 2 को बाहर लिख लें 1d ऑफ x, अब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल आउट, तो ये 2x आ जाएगा, तो 2x लिखेंगे। इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 आता है, और इंटीग्रेशन लेते हैं तो उलट आ जाता है उसका, तो इसको लिख लेंगे 2x प्लस c। ये था इंटीग्रेशन का पावर रूल केस 2। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो लेना सीखेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर हुआ एंड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर खुश कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।